ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अनुशीलन करके उसमें जो 5 प्रकार के साधन बताए गए हैं, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे, जिसको साधन पंचक भी कहा जाता है। तो ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है हमारा 55वां श्लोक, उसके अंदर साधन पंचक का वर्णन आया है। उसी श्लोक को कुछ टीकाकारों ने गीता का निचोड़ बताया है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जितने भी साधन थे उसके विषय में भगवान ने वहां पर संकेत किया है। तो साधन की आवश्यकता क्या है? किसी भी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें साधन चाहिए, और वो इष्ट वस्तु हमारा साध्य होती है। तो मतलब ये हुआ कि साध्य को प्राप्त करने का जो उपाय है वही है साधन। और परमार्थिक जगत में हमारी केवल एक ही इष्ट वस्तु है, और वह है भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो इस प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने विभिन्न प्रकार की जो रुचियों वाले साधक हैं उनके लिए भिन्न भिन्न उपाय बताए। तो साधकों को हम प्रधानतः 4 भागों में बांट सकते हैं। साधक वह है जिसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो 4 प्रकार के साधक है मुख्यतः। पहले हो गए कर्मी, जिनका कर्म में विश्वास है, कर्म में रुचि है। फिर ज्ञानी, योगी और भक्त। अब ये कर्मी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे लोग हैं जो इस संसार के अंदर भोगों की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनको संसार के सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो ये तो हो गए सकाम कर्मी। दूसरे हो गए निष्काम कर्मी। निष्काम कर्म जो है वो शास्त्रों के अंदर जो भी कहा गया है, शास्त्र विहित कर्म है, उसको करके निष्काम भाव से वो अपने चित्त की शुद्धि करते हैं। तो इसका फल है चित्त की शुद्धि, जो निष्काम कर्म है, जब वो भगवत अर्पित कर दिया जाता है। दूसरे प्रकार के लोग हैं ज्ञानी, जो संसार से विरक्त से हैं, तीक्ष्ण बुद्धि है, विवेक वैराग्य का आश्रय लेकर ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, साधारण भाषा में। तीसरे है एक योगी। ये योगी लोग जो हैं ध्यान करते हैं, अष्टांग योग वगैरह का पालन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, इसका आश्रय लेकर या तो ये लौकिक सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, अष्ट सिद्धियां जो होती हैं, अष्ट अणिमा गरिमा इत्यादि, अथवा परमात्मा सायुज्य इनका लक्ष्य होता है। परमात्मा के साथ लीन हो जाना, जैसे ब्रह्म सायुज्य है ऐसे ही परमात्मा सायुज्य है। और चौथे प्रकार के साधक हैं भक्त। तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अब इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने स्वयं को 3 रूपों में अभिव्यक्त किया।
जो हम लोग भागवत में श्रवण किए हैं, वदंति तत्व विदस्व तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो भगवान का जो पहला आविर्भाव है वो है ब्रह्म। भगवान का जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर है, परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो सत्य, चित और आनंद ये तीन अंश हैं। इस सत अंश जो चित अंश है अर्थात ज्ञान, उसी की अभिव्यक्ति है ब्रह्म, प्रथम अभिव्यक्ति भगवान की। तो ज्ञान में कोई आकार नहीं है क्योंकि सत्ता नहीं है ना, वहां सत नहीं है। दूसरी अभिव्यक्ति है भगवान की परमात्मा। जब चित्त में सत अंश भी ऐड हो जाता है अर्थात आकार आ जाता है, सत्ता आ जाती है, तब उसे हम परमात्मा कहते हैं। और भगवान का जो समग्र स्वरूप है वो है आनंदमय, सच्चित आनंदमय, उसमें आनंद अंश भी है, वही है भगवान। तो ये भगवान की समग्र अभिव्यक्ति है। अब कर्मी के लिए कर्म योग का साधन बताया, ज्ञानी के लिए ज्ञान योग का, योगी के लिए ध्यान योग का, और भक्त के लिए भक्ति योग। भगवान ने ये 4 प्रकार के साधन गीता में हमें बताए हैं। कर्मयोग का अर्थ है भगवत अर्पित निष्काम कर्म, अर्थात कर्म का मतलब है यहां पर जो वैदिक कर्म है, यज्ञ दान तप इत्यादि, जो वेदों के अंदर शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं वही कर्म। काम्य कर्म नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसके लिए नहीं है ये। तो वैदिक कर्मों को जब निष्काम भाव से किया जाए अर्थात कर्तव्य समझकर, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, जब उसको भगवान के अर्पित किया जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं भगवत अर्पित निष्काम कर्म, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। इसकी हम लोग बड़ी विशद व्याख्या गीता में कराए हैं, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। ये प्रथम सोपान है भगवान से जुड़ने के लिए। देखिए योग एक ही है, जैसे एक सीढ़ी होती है उसके अंदर अलग अलग सोपान होते हैं, तो इस कर्म योग सबसे पहला सोपान कहा गया है। इसका फल मिलता है चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि जब हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से रहित होगा तभी भगवत प्राप्ति की संभावना है। तो ये सबसे पहला हमारा साधन बताया गया कर्म योग। दूसरा साधन बताया भगवान ने ज्ञान योग। अब जब चित्त शुद्ध हो गया तो उसके अंदर ज्ञान को धारण करने की योग्यता आ जाती है। बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान धारण नहीं होता है। ज्ञान की बात यहां पर हम जो कर रहे हैं वो भगवान के संबंधित जो ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो तभी विवेक और वैराग्य का जो आश्रय लेकर कठोर साधन करते हैं, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, उनकी इच्छा है, उनका उद्देश्य है ब्रह्म सायुज्य, अर्थात ब्रह्म के साथ एक हो जाना। तीसरा है ध्यान योग। इसमें भी चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। तो अब इसके अंदर कर्मयोग से भी चित्त शुद्धि होती है, और जो ध्यान के अंग हैं, अष्टांग योग के अंग हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि, उनके द्वारा भी चित्त शुद्धि होती है। तो ये जो ध्यान योग है ये एक प्रकार से कर्मयोग के अंदर भी माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राणों की क्रिया है और कर्म में इंद्रियों की क्रिया है, और इंद्रियां और प्राण ये दोनों ही राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए ध्यान योग को कर्म योग के अंदर माना जाता है। गीता में जैसे जानते हैं आप, 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है, और 6ठा अध्याय जो है वो हमारा पहले षष्ठक में आता है, और पहला षष्ठक है हमारा कर्मयोग का। तो इसमें जो अष्टांग 8 साधन 8 अंग बताए गए हैं योग के, उनका साधन करके परमात्मा सायुज्य की प्राप्ति, इसका उद्देश्य है। चौथा है हमारा भक्ति योग। अब भक्ति योग में चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मनुष्य जिसमें श्रद्धा है भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वो नवधा भक्ति का पालन करके शुद्ध साधु संग में भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। और भक्ति का जो उद्देश्य है वो भगवत प्रेम, भगवान की प्रेम प्राप्त करके भगवान की सेवा करना, यही है भक्ति का उद्देश्य। तो ये 4 प्रकार के हमारे उद्देश्य हैं, और 4 प्रकार के साधक हम लोगों ने श्रवण किए। अब जो
सायुज्य की बात हमने की, उसको यदि हम समझने की चेष्टा करें तो ऐसे समझ सकते हैं, ब्रह्म सायुज्य का अर्थ लिया जाता है जैसे कि जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी है, जो अद्वैतवादी हैं, शंकराचार्य के मत के अनुसार उनका ऐसा मानना है कि जैसे सागर में बूंद मिल जाती है, उसी तरीके से हम भी ब्रह्म में मिल जाएंगे। अब देखिए, जब सागर में बूंद मिली तो बूंद मिल तो गई सागर में, क्योंकि दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पानी का वो एक ही है। बूंद भी पानी है, सागर में भी पानी है, तो मिल तो गई, लेकिन वो सागर नहीं बन गई। इस बात को समझ लें, वो सागर नहीं बन गई, बूंद बूंद ही है। जब वो अलग हो गई तो बूंद कह दिया गया, जब वो सागर में मिल गई तो सागर का जल हो गई वो। लेकिन सागर में जितने परिमाण में जल था उसमें एक बूंद एक्स्ट्रा तो आई है ना, तो उसमें मिली नहीं है, वो घुल मिलकर एक नहीं हो गई है। अगर मर्ज हो जाती तो सागर में जल की मात्रा उतनी ही रहती, लेकिन उस बूंद के मिलने से कुछ तो बढ़ी ही है, बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। जैसे एक गिलास के अंदर अगर थोड़ा पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच पानी और मिला दिया, तो पानी उसमें मिल तो गया, लेकिन उस पानी का जो मिलाया गया वो अलग है। गिलास के अंदर पानी जितना था उसे बढ़ गया थोड़ा सा, इसका मतलब वो उसके अंदर घुस नहीं गया है पानी। और उन लोगों का कंसेप्ट हो जाता है, ज्ञानी लोगों का, कि आत्मा ब्रह्म के अंदर मर्ज हो गई, एक हो गई, ब्रह्म बन गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और भगवान सनातन है। आत्मा भी सनातन है, भगवान भी सनातन है। सनातन का मतलब कभी भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा आत्मा का। तो जब आत्मा का अस्तित्व नहीं खत्म होगा तो वो भगवान के धाम में जाएगी, भगवान की सेवा करेगी, लेकिन अस्तित्व अलग होगा। लेकिन फिर भी ऐसा कह दिया जाएगा कि आत्मा भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। तो यहां पर उस लोक में आत्मा चली गई, सिद्ध लोक में, जिसको मुक्ति लोक कहते हैं, जो भगवान की अंग कांति है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन वो अलग है। वो दोबारा से फिर जन्म ले सकती है, ऑप्शन है पूरा। उसी प्रकार से जो परमात्म सायुज्य है, परमात्म सायुज्य के लिए उदाहरण दूसरा है, क्योंकि इसमें आकार आ गया। बूंद में तो आकार नहीं था ना, आकार उसका खत्म हो गया जब वो मिल गई, तो दोनों एक हो गए। अब यहां पर आकार अलग अलग है। तो इसको ऐसा समझिए जैसे कि एक चांदी की प्लेट है, उस चांदी की प्लेट पर चांदी का ही सिक्का रखा हुआ है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है अलग। आकार है सिक्के का, अपना अलग विशिष्ट आकार है। तो ये सायुज्य कह दिया गया है इसी को, परमात्मा सायुज्य। लेकिन थाली अलग है और सिक्का अलग है। और जो भगवान की सेवा है, भक्ति है, उसमें तो द्वैत है ही, सेवक सेवे भाव है। भक्त भगवान की सेवा करते हुए विराजमान होता है, तो वहां पर तो कोई मर्जिंग का प्रश्न ही नहीं है, सायुज्य का प्रश्न ही नहीं है। वहां पर तो सेवा भावना ही प्रबल है, प्रधान है। तो इस प्रकार गीता में भगवान ने 4 प्रकार के जो साधन बताएं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये भक्ति जो है फिर 2 प्रकार की है, जो भगवत गीता में बताई गई है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो इस प्रकार से ये 5 साधन हो गए, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, वैधि और भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति का मतलब हो गया ऐश्वर्य परक, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, और रागानुगा का मतलब हो गया भगवान का माधुर्य परक ज्ञान। इन 5 साधनों के अनुरूप ही भगवत गीता में भगवान ने 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है। साधारण ज्ञान, ब्रह्म गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और सर्वगुह्यतम ज्ञान। साधारण ज्ञान क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन, यही है कर्म योग, जब इसे अर्पित कर दिया जाता है भगवान के। दूसरा है गुह्य ज्ञान, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान, जो भगवान का प्रथम आविर्भाव है। ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्देते, ये गुह्य ज्ञान है।
गुह्यतर यह ज्ञान है परमात्म ज्ञान, जो भगवान का सविशेष आविर्भाव है, जिसमें आकार भी है। और चौथा ज्ञान है भगवान का गुह्यतम ज्ञान, जो भगवान ने दिया है यहां पर गुह्यतम, यह है ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान। और सर्वगुह्यतम है माधुर्य परक भगवत ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान भगवान ने दिए हैं हमको गीता में, साधारण, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम। दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म करने की चेष्टा, वो आज्ञा दी, कर्तव्य कर्म करने की। यही है साधारण ज्ञान कि तुम अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम भाव से कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो। यह साधारण ज्ञान है। जब इस वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाएगा निष्काम भाव से, तो फिर हम इसको कहेंगे कर्म योग। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से और 38वें श्लोक तक भगवान ने इस प्रकार का अर्जुन को ज्ञान दिया। 31वें श्लोक से स्वधर्मम अपि च अवक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि, कि अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। 38वें श्लोक तक सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। इसलिए तुम अपना कर्तव्य समझकर युद्ध के लिए तैयार हो, और अगर नहीं करोगे तो तुम, और इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन का जो मन का भ्रम था कि हत्या करने से मुझे पाप लगेगा, तो भगवान उनको स्वधर्म के अंदर प्रेरित कर रहे हैं। यह है साधारण ज्ञान गीता का। नंबर 2, गुह्य ज्ञान, अर्थात ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान भगवान का। 5वें अध्याय में भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया, ब्रह्म तत्व का ज्ञान। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया, अहिवितर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिन्होंने इस संसार में ही अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को समता में स्थापित कर दिया है, वे उस ब्रह्म के अंदर स्थित हो जाते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म है, जो निर्दोष है और सम है। और इसी ब्रह्म के विषय में भगवान ने बताया 15वें अध्याय में, क्या है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्ष अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस लोक के अंदर 2 प्रकार के पुरुष बताए भगवान ने, आत्मा और ब्रह्म, क्षर और अक्षर। आत्मा क्षर है, क्योंकि मायाबद्ध अवस्था में आत्मा पतन होने लायक है, मायाबद्ध अवस्था में, और अक्षर है ब्रह्म। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब क्षर हैं, और जो कूटस्थ है वो है ब्रह्म, अक्षर उच्यते। कूटस्थ का मतलब है त्रिकाल अबाधित, तीनों कालों में एक सा रहने वाला, नित्य। यह है ब्रह्म का स्वरूप। फिर 25वें श्लोक में 5वें अध्याय के बता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशा। जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसी ब्रह्म के विषय में, इस ब्रह्म ज्ञान के विषय में भगवान ने बताया 12वें अध्याय में कि इसकी साधना में बहुत कष्ट है। निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म है, ये बड़ी कष्टप्रद साधना है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। इंद्रियों का निरोध करके उस निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन जो देहाभिमानी पुरुष है, जो अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाइड, हम सब को इस प्रकार की निष्ठा बड़े दुख से प्राप्त होती है, बड़ा कठोर प्रयत्न करके, वैराग्य, घोर वैराग्य का आश्रय लेकर, विवेक और वैराग्य पूर्वक। और साधन काल में कष्ट उठाने के बाद भी अंत समय में जीवन मुक्त अवस्था अगर हमारी हुई, तब ब्रह्म सायुज्य मिलेगा। स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यदि अंत समय में उस ब्राह्मी स्थिति को, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, यदि ब्राह्मी स्थिति में स्थित नहीं रह पाए, जीवन मुक्त अवस्था में
तब ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान कह रहे हैं स्थित्वा श्याम अंत काले अपि, अंत काल में भी जो इस ब्राह्मी स्थिति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में स्थित रहता है उसी को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इसकी जो गति है वो भी बड़ी दुखदायक है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं है। कई बार ज्ञानियों का पतन होते भी देखा जाता है, काफी देखा जाता है, सब जानते ही हैं आप। तीसरा ज्ञान भगवान ने दिया गुह्यतर ज्ञान। साधारण गुह्य, गुह्य का मतलब गूढ़, गुह्यतर का मतलब अधिक गूढ़ उपदेश। यह है भगवान का परमात्मा का ज्ञान, जो भगवान का आंशिक आविर्भाव है, सविशेष आविर्भाव। इसमें आकार है, सत और चित अंश है। ये सभी लोकों में व्याप्त होके और उनका पालन करते हैं, जिसको कहा गया उत्तम है पुरुषस्त्वन्य है परमात्मेति उदाहरत है। वो जो अक्षर पुरुष पहले बताया था ब्रह्म, उससे उत्तम है, श्रेष्ठ है। इनको परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। उत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी लोकों में व्याप्त होकर उनका भरण पोषण करते हैं। अब ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, भरण पोषण पालन पोषण, लेकिन जो परमात्मा है हमारे हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये हमारा पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। इसलिए इनको कहा गया उत्तम है। ये चतुर्भुज रूप में जो योगी हैं वो इन्हीं का ध्यान करते हैं हृदय के अंदर, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले, इन्हीं के चिंतन में समाधि लगाते हैं वो जो अष्टांग योगी हैं। और अष्टांग योग के द्वारा फिर परमात्म साक्षात्कार को उपलब्ध होते हैं, जिसको छठे अध्याय में बताया गया। इसकी क्या फल है? यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम, जब उनका चित्त इस संसार से उपराम हो जाता है, अर्थात हट जाता है, चित्त वृत्ति में संसार नहीं रहता। निरुद्धम योग सेवया, और अष्टांग योग का सेवन करने से वो इसको निरुद्ध कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं चित्त को, एक ही स्थान पर निग्रह कर लेते हैं इसका। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इस प्रकार वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मना आत्मानं, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में, आत्मनि का मतलब हृदय, अपने हृदय में उनको देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मानम, परमात्मा को। यहां पर आत्माना शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, बुद्धि, चित्त, बुद्धि, हृदय और भगवान परमात्मा, तीनों। तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हृदय के अंदर स्थित उस परमात्मा को देखते हैं, पश्यन् साक्षात करते हैं, और तुष्यति, उसी में संतोष का अनुभव करते हैं। ये परमात्मा सायुज्य का फल बताया यहां पर, संतोष, तुष्यति। अभी अधूरापन है, कहीं आगे हम लोग श्रवण करेंगे इसके अंदर। अब आता है हमारा चौथा ज्ञान। यह ज्ञान है हमारा गुह्यतम ज्ञान। भगवान का जो सर्वोत्कृष्ट अक्षर पुरुष का नाम है वो है भगवान। यही है भगवान का समग्र स्वरूप सतचित आनंद। यहां पर सतचित आनंद में आनंद अंश, आनंद अंग है, सत और चित उसके अंग है, और आनंद अंगी है। मतलब आनंद शब्द के विशेषण हैं सत और चित, क्योंकि भगवान का स्वरूप है आनंदैक मात्रम। तो सत और चित को उसका अंग बताया गया है, उसके विशेषण है ये आनंद के। तो भगवान तो केवल आनंद ही आनंद है, उनके अंदर आनंद के अतिरिक्त नहीं है। उस आनंद के विशेषण है सत और चित, अर्थात संघनी शक्ति और संवित शक्ति। तो इनके साथ भगवान विराजमान होते हैं अपने समग्र रूप में, और यही है साक्षात कृष्ण।
ईश्वर है परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर ही कृष्ण है, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ये क्षर पुरुष, ये जो भगवान है, ये कैसे हैं? भगवान ने 15वें अध्याय में बताया स्पष्टली 18वें श्लोक में, यस्माक्षरमतीतोऽहम् क्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। जो क्षर से अतीत है, क्षर का मतलब है आत्मा। यहां पर आत्मा को क्षर कह दिया गया है इसलिए क्योंकि वो मायाबद्ध अवस्था में इस शरीर को धारण करके उसका पतन होते देखा गया है। क्योंकि आत्मा इस शरीर को धारण करके दोनों ऑप्शंस हैं उसके पास, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, अधोगति भी होती है, नरक में भी जाती है, इसीलिए उसको कह दिया गया क्षर। लेकिन अपनी शुद्ध अवस्था में आत्मा जो है अक्षर ही है। तो यहां पर क्योंकि एक ही श्लोक के अंदर आत्मा और ब्रह्म दोनों का वर्णन है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम। जो आत्मा से अतीत हैं अर्थात अत्यंत परे हैं, और अक्षरादपि च उत्तम है, और अक्षर जो है उनसे भी उत्तम है। तो अक्षर पुरुष दो थे, ब्रह्म और परमात्मा। ब्रह्म को बताया था अक्षर, परमात्मा को बताया था अक्षर भी हैं और वो पालन भी करते हैं, इसलिए ब्रह्म से उत्तम है। अब ये दोनों तो अक्षर हैं, ब्रह्म भी और परमात्मा भी, क्योंकि इनका क्षर नहीं है, इनका नाश नहीं है, अव्यय है। तो इन दोनों से उत्तम जो है वो है पुरुषोत्तम। उनको ही इस लोक के अंदर और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता है, प्रथितः पुरुषोत्तम। यही है भगवान का समग्र स्वरूप, जिसको वहां पर कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते भागवत में। तो जब हम भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेते हैं और उनका सब प्रकार से भजन करते हैं, यही है भगवान की भक्ति, जो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया, कंक्लूड किया एक प्रकार से, यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो कह रहे हैं भगवान कि वो मेरा भजन करता है, माम, वो सब कुछ जानने वाला है। जिसने भगवत तत्व को जान लिया उसी ने सब कुछ जाना। केवल ब्रह्म को जानकर और केवल परमात्मा को जानकर सब कुछ जानना नहीं होगा, इसलिए इसको कहा गया गुह्यतम ज्ञान। इसी के विषय में भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्योंकि 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक जो है वो यही है, गुह्यतम इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अब मैं तुझे गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, क्योंकि 5वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्म ज्ञान बताया, 6ठे अध्याय में 5वें अध्याय में गुह्य ज्ञान बताया, दूसरे अध्याय से लें, दूसरे अध्याय में भगवान ने साधारण ज्ञान बताया, उसके बाद तीसरे में भी ले सकते हैं क्योंकि कर्म योग भी वही है। उसके बाद 5वें अध्याय में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हुई, उसका फल बताया ब्रह्म निर्वाण। 6ठे अध्याय में परमात्म ज्ञान की चर्चा हुई। तो ब्रह्म ज्ञान है गुह्य और परमात्म ज्ञान है गुह्यतर, और 9वें अध्याय में भगवान ने आरंभ किया गुह्यतम ज्ञान से। तो ये गुह्यतम ज्ञान जो है यही है राज विद्या राज गुह्य योग भक्ति, जो सभी विषयों की राजा है, सभी विद्याओं की राजा है, अतिशय पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्ममय है, सनातन है और बिना किसी कष्ट के करने योग्य है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस चर्चा को हम थोड़ा सा आगे रखेंगे अभी, क्योंकि 5 प्रकार के ज्ञान और 5 प्रकार के साधन, उसकी ही हम लोग चर्चा करनी है इस वार्ता के अंदर। हम लोग ये वार्ता 5 दिन तक रखेंगे। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।